सबसे पहले तो ब्रजेश जी मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं, भारत समाचार को, कि आप लोगों की डिबेट जो है बड़ी तर्कसंगत और बड़ी कंक्लूसिव रहती है और कई बार मैं वॉच करता हूं। मेरा सौभाग्य मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं। डरो नहीं, सब जानते हैं कि मौत से ज्यादा खौफनाक अगर कोई चीज है तो वो है शाहबाज। देखिए, आज मोदी जी ने जो भाषण दिया है वो केवल और केवल डायलॉग बाजी है। जिस तरह से आज उन्होंने फिर दोबारा से भाषण वीर बन के झूठ भी बोला है, उनको मिट्टी में मिला दिया जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा था। तो हमारा पहला सवाल है कि क्या वो 4 आतंकवादी जिन्होंने यहां पर पूरा नरसंहार किया, क्या वो पकड़े गए, क्या वो मारे गए, क्या उनका पता चल गया, क्या सीज फायर की शर्तों में उनको पाकिस्तान से वापस ले लिया? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को अब ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। वो बार बार तुकबंदी वाली भाषण 11 साल से करते आ रहे हैं। पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। क्या सिंधु नदी का पानी रोक दिया है हमने? टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं होगा। जिस समय पर जंग की हालत थी उस समय पर भी मुद्रा पोर्ट से और बाकी पोर्ट से क्या हमारा पूरी तरह से वो ट्रेड रुक गया था? 22 तारीख और 22 मिनट में समाप्त। ये तुकबंदी वाली जो भाषा है ये पूरी तरह से हेलो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। सुनना नहीं चाहता है। आज भी उन्होंने कई बहुत चीजें देखी आपने, किस तरह से उन्होंने सिंदूर शब्द का भावनात्मक उपयोग किया है। जब चुनाव आया था तो उन्होंने मंगलसूत्र का उपयोग किया था। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से इन्होंने भाषण भावनात्मक तौर पर दिया है वो सब केवल वोट के लिए है, उसके आगे कुछ नहीं है। अडानी का जो व्यापार था वो ऑपरेशन सिंदूर पर भारी पड़ा और आज तो उन्होंने डायलॉग बाजी में भी सलीम खान को फेल कर दिया। मोदी साहब, आपका ये खून जो खोलता है कैमरों के सामने क्यों खोलता है भाई? एक कमजोर प्रधानमंत्री। आप मंगलसूत्र और सिंदूर के नाम पर वोट मांग सकते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं, लेकिन आप ट्रंप को जवाब नहीं दे सकते। बात तो सही है। आपके खून में, मैं तो समझता हूं खून नहीं पानी है, और पानी भी जो है जब ट्रंप का फोन आया तो पानी भी जम गया। और अगर नहीं जमा था तो मोदी जी आपको उत्तर देना चाहिए था ट्रंप को कि बार बार जो 8 बार आपने आज तक कह दिया है कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने मीडिएशन किया, मैंने ये किया, आप जवाब क्यों नहीं देते? आप कहते हैं कि डीजीएमओ का, पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और हमारे डीजीएमओ ने उसकी बात मान ली। बड़े भारी दिल वाले डीजीएमओ हैं हमारे, जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बगैर बात के सीज फायर कर दिया। आप देश को बेवकूफ समझते हैं क्या? आप क्या बोला तूने? ने कहा कि जगह भी हमारी होगी और पाकिस्तान को हम हिट करेंगे। बिल्कुल, हमारी सेनाओं ने हिट किया। हमारे सेनाओं के शौर्य पर किसी को कोई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। लाल किले की प्राचीर से लेकर और चुनावी मंचों तक झूठ बोलते हैं और पूरा देश जानता है इस बात को। मोदी जी, अगर वास्तव में आपके यहां पर खून खोल रहा था, गर्म हो रहा था, पता नहीं कौन कौन सी आप बयानबाजी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एस जयशंकर को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए था और उनके ऊपर केस करना चाहिए था। क्या क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आपके जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देकर आतंकवादियों को बचाने का, देशद्रोह का, राजद्रोह का काम किया है। उन्होंने ओपनली तमाम मीडिया के सामने आकर यह बात की है। क्या आपको पाकिस्तान के ऊपर भरोसा था या पाकिस्तान से के हितैषी हैं इन्होंने उसके लिए? सर सुनिए ना, जब ये वार शुरू हुई थी, ये संक्षिप्त वार जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3-3 बयान आए। आपके पार्टी के सारे टॉप लीडर्स ने, हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। आप थे भी, आप अपना डेलीगेशन भी विदेशों में भेजते हैं, लेकिन देश के भीतर की राजनीति में आप प्राइम मिनिस्टर और सरकार पर सवाल भी उठाते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? काम चल रहा है, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। उसका कारण है ब्रजेश भाई, जब तक हमारे सिंदूर की चिताएं शांत नहीं हुई थी, ठंडी नहीं हुई थी, मोदी जी बिहार में वोट मांग रहे थे, वहां पर जाकर केरल में हटकेलियां कर रहे थे, बॉम्बे में लोगों से जाकर मिल रहे थे, आंध्र प्रदेश में मंच संभाल रहे थे। हम आज भी साथ हैं। डेलीगेशन भेजा, डेलीगेशन भेजने से पहले हमारी डिमांड यह भी थी कि संसद का एक विशेष सत्र एक दिन का बुलाया जाए, वो नहीं मानी हमारी बात। खत्म हो गया भैया मैटर। उसके बावजूद हम साथ खड़े हुए हैं। हम जानते हैं आपकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। आपके साथ आईएमएफ में जब पाकिस्तान को लोन मिल रहा था तो पूरे विश्व में से एक देश ने आपका साथ नहीं दिया। हजारों करोड़ रुपया आपने विदेश नीति पर अपनी पूरी वहां मोदी मोदी करके आपने जो खर्च किया टैक्स पेयर्स का पैसा, उसकी पोल खुल गई। एक देश ने आपका साथ ना तो युद्ध में दिया, ना किसी ने आईएमएफ में उसके लोन को रोकने को किया। नमस्ते ट्रंप करके आपने क्या किया?
आपने झूला झुलाकर चीन को क्या हेलो दोस्तों, तो वीडियो तो आप लोगों ने लास्ट तक देखा ही होगा। कैसे देश के मुद्दे पर आलोक शर्मा और ब्रजेश मिश्रा ने बीजेपी वालों को घेरा, बीजेपी वालों की बोलती बंद हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। पेपर लीक किया, पेपर लीक